तो जैसा कि आपने अधिकारियों को सुना, फिलहाल सहारनपुर में हालात काबू में है, लेकिन अभी भी 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बाजार में फिलहाल क्या कुछ हालात है और सेना ने किस तरह से मोर्चा वहां पर संभाल रखा है, ये बता रहे हमारे संवाददाता शिवांग माथुर। सहारनपुर के अंदर जिस तरीके से जमीनी विवाद को लेके दो समुदाय के बीच में झगड़ा बड़ा है, उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अंबाला रोड जो है, इस मार्केट के अंदर हम खड़े हुए हैं, सारी दुकानें बंद हैं। धारा 144 यहां लगाई गई है। कई पीएसी की फोर्सेस, बड़ी बड़ी बटालियन, पुलिस, तमाम तरह के जो सुरक्षा बल हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। अपने विजुअल्स में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कल दंगा हुआ है, कितना बड़ा दंगा था, क्योंकि पूरा मार्केट जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। भयंकर रूप से यहाँ आगजनी हुई है। आप देख सकते हैं अपने सामने, अभी तक पूरा करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक फायर ब्रिगेड जो है वो आग को बुझाने का काम जारी है। सारी दुकानों को यहाँ फूंक दिया गया है। करोड़ों रुपए का नुकसान, दोनों ही समुदाय की जितनी दुकानें थी उनको यहाँ फूंक दिया गया है। सारी गाड़ियों में, यहाँ जितनी गाड़ियां उस वक्त खड़ी थी उनको आग के हवाले कर दिया गया है। काफी ज्यादा नुकसान यहाँ किया गया है। सारे जो बिल्डिंग्स के कांच थे उनको तोड़ा गया है। तो कुल मिला के सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो दंगा यहाँ सहारनपुर के अंदर हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा दंगा था। दो समुदाय के बीच जो गुरुद्वारे की जमीन थी उसको लेके एक विवाद था और उसके ऊपर कोर्ट का जजमेंट आया। उसके बाद वहां काम शुरू होता है और दूसरे समुदाय ने वहां जाके ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल इसमें यह भी है कि क्या पुलिस उस समय दंगाइयों को काबू करने में नाकामयाब रही? क्या पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने थोड़ा सा डिसीजन जो है उसमें डिले किया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जो कैपिटल कहा जाता है, कैपिटल है, अखिलेश यादव ने जो है वो डिसीजन लेने में जो थोड़ा लेट हुए। अभी सुबह का वक्त है, करीब 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ जो दुकानों में आग भभक रही है, जो मलबा भभक रहा है, उसको बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है। ये मेन मार्केट है, अंबाला रोड पे मार्केट है। बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ होते हैं। कई तरह की कपड़ों की दुकानें, जूते चप्पलों की दुकानें, ऑटोमोबाइल्स की दुकानें यहाँ मौजूद हैं। उन सब में आग लगा दी गई है। भारी संख्या में जो है पुलिस बल यहाँ तैनात है। धारा 144 लगाई गई है और इस बात को इंश्योर भी कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन कि अब जो है इस दंगे को शांत कराया जा सके। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पूरा जो है सांप्रदायिकता की आड़ में एक तरीके से बहुत बड़ा दंगा हुआ है और अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ये कोशिश करेगी कि अपनी छवि जो है वो बचा सके। दीपक शर्मा के साथ शिवांग माथुर, सहारनपुर। तो सवाल कई सारे हैं कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कैसे ये दंगा फैला और उसके बाद क्या स्थिति है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर शांति है। 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां के डीआईजी दीपक रतन से बात की हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी दीपक रतन साहब। ये वो अफसरों में से हैं जो लखनऊ से आए हैं। अखिलेश यादव ने इन्हें भेजा है। फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल शाम से कोई भी घटना आपसी झगड़े की नहीं हुई है और पुलिस की अब इतनी मौजूदगी है कि शहर में स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। करीब कितने पुलिस वाले यहाँ डिप्लॉय किए गए? पर्याप्त पुलिस बल है, पैरामिलिट्री हमारे पास उपलब्ध है और शहर के हर इंपॉर्टेंट चौराहों में, लोकेशंस पे पुलिस की मौजूदगी है। क्या ऐसा हो सकता है दिन जब बढ़ेगा कि आर्मी को बुलाया जाए क्या, या अभी उसकी नीड नहीं है? नहीं, उसकी अभी फिलहाल कोई नीड नहीं है। अभी आप देख सकते हैं शहर में, आप लोग खुद शहर में घूम रहे हैं, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कुछ इस तरह की बातें सामने आई कि कल पुलिस जो है वो थोड़ा देर से इस पूरे मामले को काबू कर पाई। इसमें कितनी सच्चाई है? ये जो घटना हुई है ये काफ़ी जल्दी सुबह शुरू हुई थी, तो उस समय पुलिस की मौजूदगी कम होने की वजह से, संख्या कम होने की वजह से शुरू में उसको काबू पाने में ज़रूर कुछ समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही पुलिस बल रीग्रुप हुआ है, फोर्स की मौजूदगी हुई है, स्थिति कंट्रोल में ले ली। एक मेरा आपसे और सवाल है, जो विवादित जमीन है उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि दो समुदाय के बीच जिस तरीके से क्लैश हुआ है वही एक सबसे बड़ा मुद्दा था। ये डिस्प्यूट कोर्ट में कुछ समय से था और जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कदम उठाते हुए दोनों पक्ष के लोगों को पाबंद भी करा रखा था। अब उसके बावजूद ये क्लैश हुआ है तो उस पर सूटेबल लीगल एक्शन लिया जाएगा। सरदार जो 6 हैं उनका कहना है कि उनके पास एक जजमेंट है जो कहता है कि वो जमीन उनकी है। ये अब जांच का विषय है, जो मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। तो ये थे डीआईजी दीपक रतन, जिनका कहना है कि फिलहाल सहारनपुर के अंदर शांति बनी हुई है और अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। दीपक शर्मा के साथ शिवांग माथुर, सहारनपुर, न्यूज़ 24। दरअसल सहारनपुर में यह सारा विवाद हुआ गुरुद्वारे की जमीन को लेकर। इसी जमीन को लेकर 2 समुदायों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। फिलहाल अभी वहां सुरक्षा के क्या हालात हैं, देखिए हमारे संवाददाता शिवांग माथुर की यह रिपोर्ट।
इस वक्त खड़े हैं सहारनपुर के अंदर, जिस गुरुद्वारे की ज़मीन की जो बगल में ज़मीन है उसको लेके जो विवाद हुआ था, हम यहाँ पर खड़े हैं। ये वो ज़मीन है जैसे जो विवादित ज़मीन है। कोर्ट के जजमेंट आने के बाद यहाँ लेंटर डालने का काम रात में शुरू किया गया था, जिसका दूसरे समुदाय ने जो है डटकर विरोध किया। उसके बाद पत्थरबाजी हुई और पूरे मार्केट को जो है आग लगा दी गई। आप देख सकते हैं अपने सामने 2 गाड़ियाँ बाइक्स हैं जिनको उसी दंगे के अंदर आग के हवाले कर दिया गया। और दंगा काफ़ी बड़ा था, जिसके चलते कई सारी पुलिस के जो बल हैं उनको यहाँ तैनात किया गया है। धारा 144 लगाई गई है। ये इलाका पूरा सिखों और जो हिंदूज हैं उनका इलाका है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। 2 टुकड़ियां जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की और सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। हथियारों के साथ दूसरे हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह की घटना से जो है निपटा जा सके। आप सामने देख सकते हैं कि अपने जो गुरुद्वारा है, जो विवादित स्थल है, जो विवादित जमीन है, ठीक उसके बगल में जो है एक गुरुद्वारा है। और गुरुद्वारे जो सरदार हैं उनका ये मानना है कि जो ये जमीन है ये उनकी है और कोर्ट का जो जजमेंट आया है उनके पक्ष में आया है। और उसके बाद जो दूसरा समुदाय है वो उनका ये कहना है कि ये उनकी ज़मीन है। इस ज़मीन को लेके पूरा विवाद गहराया था कल, जिसके चलते पूरा दंगा सहारनपुर में देखा गया। 3 लोगों की मौत हुई है, एक सिपाही इसके अंदर घायल हुआ है जिसको चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये गुरुद्वारा है और पूरी तरीके से इस एरिए को जो है पुलिस ने घेर रखा है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आरपीएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गुरुद्वारे के बगल में ज़मीन है, इसको लेके जो विवाद हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते यूपी के लखनऊ से बड़े बड़े अधिकारियों को सहारनपुर भी आना पड़ा है। इस गुरुद्वारे के आगे अगर आप चलेंगे तो पूरा एक मार्केट एरिया आता है, जहाँ पे तमाम जितनी भी दुकानें थीं उनको जो है आग के हवाले कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्सेस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, और अगर ज़रूरत पड़ी दिन में तो रुड़की से आर्मी तक को बुलाया जा सकता है। सहारनपुर से दीपक शर्मा के साथ न्यूज़ 24। तो आपने देखा शिवांग माथुर की इस रिपोर्ट में, आपने ये भी देखा कि सड़कों में बिल्कुल सन्नाटा है। सीधे रुक करते हैं शिवांग का। शिवांग, ये बताइए कि सुबह के 10 बज चुके हैं, इस वक्त क्या हालात है वहां पर? क्योंकि तस्वीरों में हमने देखा कि बिल्कुल सड़कें सुनसान है, कर्फ्यू का लगता है काफी कड़ाई से वहां पर पालन कराया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 144 इस पूरे इलाके में लगी है। सहारनपुर के अंदर 6 जगह को जो है कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार डीआईजी, आईजी, एसएसपी, एसपी जितने बड़े अधिकारी हैं वो सब लगातार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। कल यहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया था पुलिस द्वारा और सीधे तौर पे लोगों को बता दिया गया है, अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि आप अपने घर से ना निकलें। पूरा मार्केट जो है वो बंद किया गया है। हम खुद जो है सुबह नाश्ता करने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ा, क्योंकि पूरा जो मार्केट है वो यहाँ बंद किया गया है। लोग बाग परेशान हैं थोड़े से, क्योंकि उनको जो बेसिक सुविधाएं होती हैं दूध, ब्रेड, बटर की, वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला के माहौल में पूरा जो है बहुत भयंकर तनाव है। जो लोग अपने घर से निकले थे उनको वापस पुलिस ने जो है डरा धमका के अपने घर के अंदर किया है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हो सकता है कि ये कुछ ढील दी जाए, क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि सब्जी, दूध की, उसको निश्चित तौर पे पूरा करना चाहेंगे जो पुलिस प्रशासन है। लेकिन वो ये भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। जो कल देखने को मिला है वो बहुत डरावना था और पूरा जो मार्केट है उसको आपके हवाले किया गया था। तमाम दुकानें बंद है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्कूल कॉलेज भी बंद करा दिए गए हैं। कब तक की तारीख तक बंद कराया गया है? देखिए, अभी कोई डेट या कोई समय निश्चित नहीं किया गया है कि स्कूल और कॉलेज कब तक बंद रहेंगे। जब तक पूरे इलाके में तनाव रहता है, तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। ये आदेश है लखनऊ से अखिलेश यादव के कि आप सारे स्कूल्स को और कॉलेजेस को बंद रखेंगे। यहाँ पे धारा 144 लगी गई है, तो धारा 144 का मतलब ही ये है कि जब कर्फ्यू हो तो आप जो है स्कूल कॉलेजेस नहीं खोल सकते, अपने घर से नहीं निकल सकते। अब 2 घंटे के बाद एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस करेगी, उसके अंदर हमें पता पड़ेगा कि कितनी ढिलाई इसमें बरती जाएगी कर्फ्यू के अंदर, और स्कूल और कॉलेजेस को कब से खोला जाएगा और सामान्य स्थिति कब होगी। जी, पुलिस क्या कह रही है कि कब तक किस तरीके से यहां पर धारा 144 लागू रहेगी वहां पर जो लोग हैं? क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि कहीं फिर से 2 गुटों में क्लैश ना हो जाए। देखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस तरह का क्लैश कल हुआ है वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही डरावना था। पूरे मार्केट को जो है आग के हवाले कर दिया गया। कई सारी गाड़ियां फूंकी गई, 3 या 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस थाने को और जो फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस होता है, जो फायर स्टेशन होता है, उसको आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और आज वो सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि भी इस पे दांव पे लगी हुई है। आपको खुद को याद होगा कि जिस तरीके से पिछले 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इतने दंगे हुए हैं, कम्युनल राइट्स हुए हैं, पूरा माहौल जो है उत्तर प्रदेश का इस टाइम सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है और उससे निपटने के लिए पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती।
चलिए शिवांग, आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर इस हिंसा ने कैसे ये इतना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। शनिवार दिन भर यूं ही सुलगता रहा सहारनपुर। जमीन को लेकर शुरू हुआ झगड़ा ऐसा बढ़ा कि 3 लोगों की जान चली गई। फायरिंग और पथराव में 25 लोग घायल हो गए। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। गुरुद्वारे की जमीन को लेकर शुरू हुए विवाद में पहले दोनों गुटों में पत्थर चले, फिर शुरू हुआ आगजनी का दौर। नाराज लोगों ने सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी। प्रशासन जब तक हालात को समझता तब तक पूरा शहर तबाही का दौर देख चुका था। हालात काबू से बाहर होते देख प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगाया। जब तक हालात को समझता तब तक पूरा शहर तबाही का दौर देख चुका था। हालात काबू से बाहर होते देख प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगाया, लेकिन इसके बाद भी घंटों हंगामा होता रहा। एक दूसरे के खून के प्यासे लोग घंटों तोड़फोड़ और आगजनी करते रहे। बाद में हालात काबू में आए, लेकिन शहर में तनाव अब भी बरकरार है। पहले कांट और अब सहारनपुर। कानून व्यवस्था के लगातार बिगड़ते हालात में यूपी के सीएम अखिलेश यादव को परेशानी में डाल दिया है। चारों तरफ से हो रही आलोचनाओं के बीच अखिलेश यादव ने अपने आला अफसरों की मीटिंग बुलाई। बैठक में अखिलेश ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। जल्द से जल्द हिंसा रोकने के निर्देश दिए। सूबे में सरकार के गिरते इकबाल को एक बार फिर बुलंद करने के लिए अखिलेश यादव ने प्रशासन की सरजरी की। प्रमुख सचिव गृह राकेश बहादुर को पद से हटा दिया गया। नीरज गुप्ता को प्रमुख सचिव गृह राज्य बनाया गया। हालात पर काबू पाने के लिए 2 अफसर सहारनपुर भेजे गए। आईएएस भुवनेश्वर कुमार को सहारनपुर भेजा गया। आईपीएस दीपक रत्न को भी सहारनपुर भेजा गया। यूपी सरकार की कोशिश है कि किसी तरह सहारनपुर में लगी आग को काबू में किया जाए। सहारनपुर में 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। वहां कल रात कुछ वारदात हुई है। 2 गुटों के बीच में संघर्ष हुआ है। उसको लेके किसी विवादित भूमि पर किसी निर्माण को लेकर उसको लेके हुआ है। उसको लेके पुलिस पूरी मौके पर है, जिला प्रशासन भी मौके पर है और वहाँ पर मुस्तैदी से सब खड़े हुए हैं। सब शांति व्यवस्था बनाए करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। हिंसा के बाद सुलग रहे सहारनपुर में हालात और न बिगड़े, इसके लिए अर्धसैनिक बलों की 18 कंपनियां तैनात की गई हैं। सहारनपुर में पहले तैनात रहे अफसरों को भी हालात पर काबू पाने के लिए काम पर लगाया गया है। कर्फ्यू तोड़ने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। सहारनपुर के आसपास के जिलों में भी सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं और वहाँ पे एडिशनल फोर्सेस भेजे गए और कर्फ्यू भी आपको पता ही है वहाँ पे इम्पोज कराया जा रहा है और स्थिति को काबू करने के पूरे प्रयास हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अखिलेश यादव से हालात की जानकारी ली। पिछले साल मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद भी सहारनपुर में हालात बिगड़े थे। ऐसे में सवाल राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियों पर उठ रहे हैं। खुफिया एजेंसियां आखिर समय रहते हालात की जानकारी क्यों नहीं जुटा पाई। गौरव शर्मा के साथ शिवांग माथुर, न्यूज 24 सहारनपुर। और साथ शिवांग हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवांग, पुलिस अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो, कि क्या जो उम्मीद है कि कर्फ्यू में थोड़ी सी ढिलाई मिले? देखिए, अभी कोई कर्फ्यू में ढिलाई नहीं हुई है। कल रात से ही यहाँ पे धारा 144 को इम्पोज किया गया था और अभी जो है मैंने जैसे बताया करीब 2 घंटे के बाद करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया जाएगा कि कब इस कर्फ्यू में ढिलाई बरती जाएगी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं पूरे इस इलाके का हमने दौरा किया और हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तनाव इस इलाके के अंदर अभी भी बना हुआ है और जो 2 समुदाय के बीच जिस तरीके से कल झगड़ा हुआ है वो काफी बड़ा था। और बाकी अगर उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें, जैसे कि कल हम जो है मुरादाबाद में थे, जो वहाँ का जो कांट का इलाका है वहाँ भी कल बहुत तनाव था। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में जिस तरीके से तनावपूर्ण